हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे द्वारा आज क्या पढ़ाया जा रहा है, आपको कंप्यूटर के एमसीक्यू कराए जा रहे हैं या फिर आप इनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चंस राजस्थान लोक सेवा आयोग या फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो प्रतियोगिता परीक्षाएं कराई गई हैं उनमें ये पूछे गए हैं, तो वहाँ से डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं। और ये आपको देखने को मिलेंगे हमारे लेक्चर जो हमने सीईटी का कंप्यूटर का पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया है, उसमें से आपको डायरेक्ट देखने को मिल रहे हैं। हालांकि ये जो कंप्यूटर का कोर्स है ये सिर्फ सीईटी के लिए नहीं है, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि कंप्यूटर जहाँ आएगा वहाँ तो सब जगह ही पढ़ना है ना। तो ये सभी के लिए उपयोगी है, साथ साथ ये एमसीक्यू भी सभी जगह उपयोगी है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। तो आ जाइए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब देखिए स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे जो राजस्थान लोक सेवा आयोग और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं, तो उन्हीं के बेस्ड रहेगा हमारा आज का लेक्चर। आज अब देखिए प्रश्न नंबर 1, एक्सेल 2016 में कॉलम जी और एच के बीच 3 कॉलम डालने के लिए आप क्या करेंगे, है ना। आपको कॉलम जी से लेकर कॉलम एच के बीच में 3 कॉलम डालने हैं, तो आपको इनमें से क्या करना होगा, ये प्रश्न है। राजस्थान बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 18/6/2022 में प्रश्न पूछा गया। इसका मैं रेड कलर कर देता हूँ। अब देखिए पहला ऑप्शन है कॉलम जी सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट क्लिक करेंगे, या कॉलम एच सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे, या फिर आपके पास में 2 और ऑप्शन है, कॉलम ई एफ जी सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे करके 3 बार क्या करेंगे, इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे, और कॉलम डी ई एफ सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार क्या करेंगे, इंसर्ट सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, जब भी इस तरीके का प्रश्न आ जाए आपके सामने, तो आपको क्या देखना है कि जो लास्ट वाला कॉलम है उसको सेलेक्ट किया जाता है ना। तो लास्ट वाले में देखिए सबसे पहले कौन सेलेक्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी में ही हो रहा है, तो यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा कि आपको एच कॉलम क्या करना है, कॉलम एच सेलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करके 3 बार इंसर्ट क्लिक करेंगे, तो आप क्या करेंगे, 3 कॉलम इसमें डाल सकते हैं। आज ये प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। एमएस एक्सेल में एलसीएम कितना 5, 7 और 35 का आउटपुट होगा। तो एमएस एक्सेल में पूछ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो कितना इसका एलसीएम होगा, लीस्ट कॉमन मेजर कितना आएगा निकल कर। राजस्थान बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 18/6/2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए लीस्ट कॉमन के लिए आप क्या करेंगे, जैसे आप ऐसे लिखेंगे 5, 7, 35, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करेंगे, किससे जा रहा है, 5 से जा रहा है, 5 एकम 5, 7 बार जाएगा नहीं, 7 पंजे 35, और ये है ना। अब ये तो एक बार गया, अब 7 से ये दोनों एक बार चले जाएंगे, तो आपने क्या देखा, ये आ गए 7 पंजे 35, तो आंसर क्या आ गया 35। इस तरीके से एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट प्रश्न नंबर 3, एमएस एक्सेल के संदर्भ में बीमेल का चुनाव करें। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रखे हैं और आपको बताना है कि किसका संबंध एमएस एक्सेल से नहीं है, ये बताना है। ये राजस्थान बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक 18/6/2022 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है, पोर्ट्रेट मोड, सिनेरियो मैनेजर, डेटा टेबल, गोल सीक, ठीक है। तो देखो जब अपन ने इसका आंसर लिखना है आपको 10 से 15 सेकंड में आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, बहुत ईजी है ये, आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए गए हैं सारी चीज़ें, ठीक है। पोर्ट्रेट मोड आपको पढ़ाया गया है कि पोर्ट्रेट मोड कहाँ पर होता है, कैसे आप इसको देखते हैं, ठीक है। गोल सीक कहाँ पर होता है, सिनेरियो मैनेजर कहाँ होता है, डेटा टेबल कहाँ होता है। तो ये जो तीनों हैं स, द और ब, ये अपन ने किस में पढ़े थे, एमएस एक्सेल में ही पढ़े थे, परंतु अपन ने पोर्ट्रेट मोड कहाँ पढ़ा था, बताओ, चलो कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। पोर्ट्रेट मोड अपन ने कहाँ पढ़ा था, पावर पॉइंट में पढ़ा था या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर पढ़ा था, बताइए कहाँ पढ़ा था अपन ने पोर्ट्रेट मोड। आ जाओ, यदि आप एमएस एक्सेल सेल में आज की दिनांक प्रविष्ट करना चाहते हैं तो आप उपयोग में लेंगे, क्या लेंगे अगर आपको आज की डेट डालनी है तो, ठीक है। प्रश्न नंबर 4, यदि आप एमएस एक्सेल में सेल में आज की दिनांक प्रविष्ट करना चाहते हैं तो आप इनमें से क्या उपयोग में लेंगे। ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर में प्रश्न पूछा गया, तो कब 28/12/2021 को प्रश्न आया था। तो आप इसमें से किसका उपयोग करेंगे अगर आपको एमएस एक्सेल सेल में आज की डेट डालनी हो। शिफ्ट प्लस कोमा, ऑल्ट प्लस डॉट, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन और शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस डी। तो जल्दी से बताइए प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन आप इनमें से किसका प्रयोग करेंगे।
तो देखिए 10 से 15 सेकंड में आप इसका आंसर लिख सकते हैं और मैं इसका आंसर अब आपको बता रहा हूँ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कंट्रोल प्लस सेमी कॉर्नल का प्रयोग करेंगे, सेमी कॉलन। ठीक है, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन का प्रयोग करेंगे आप, अगर आपको डेट डालनी हो तो। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 5, MS एक्सेल फंक्शन इक्वल टू लेफ्ट, है ना। अगर आपके सामने फंक्शन है, आपने लगाया इक्वल टू लेफ्ट, तो लेफ्ट से जैसे राजस्थान वर्ड लिखा हुआ है पूरा का पूरा, और इसके आगे लिखा हुआ है 3। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है, पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। एंड, मिड, बीच का, गंगा, टू और टू इसके आगे लिखा हुआ है ना, का इसका आउटपुट क्या निकल कर आएगा। तो देखिए इसका आउटपुट आप किस तरीके से निकालेंगे। मिड हो गया तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, मिड से जोड़ने के लिए होता है मिड का मतलब। अब यहाँ देखिए लेफ्ट में 3 लिखा हुआ है राजस्थान के आगे, तो अपन क्या करेंगे, राजस्थान के शुरू के 3 अक्षर लेफ्ट से, ये वाले राज हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी राज हो गया, यहाँ पे भी राज, यहाँ पे भी राज। अब ये बोल रहा है मिड में जो मतलब अब इसके बाद में, ठीक है, मिड से जोड़ा जाएगा। अब ये गंगा लिखा हुआ है, गंगा में दूसरे अक्षर से स्टार्ट करना है और 2 अक्षर लेने हैं, तो AN हो जाएगा, तो राज अन। इस तरीके से आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका। ठीक है, आज ये प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। वर्कशीट में एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर्स रख सकते हैं। ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 28/12/2021। तो वर्कशीट में एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर्स आप रख सकते हैं, तो आपको बताना है 64, 256, 128 और 512। तो प्रश्न नंबर 6 का बताइए कितना हो जाएगा, अधिकतम कितने कैरेक्टर्स रख सकते हैं वर्कशीट में। वही 10 से 15 सेकंड में आप इसका आंसर दीजिए, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 256। अब देखिए स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 7, MS एक्सेल में निम्न क्रियाओं की क्रमिक श्रृंखला, है ना, पर विचार करना है। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने है सेल रेंज दे रखी है, AL से लेकर E10 का चयन करना है। कीबोर्ड पर 100 दबाएं, अगर आपने 100 दबाया है कीबोर्ड पे वो दबाएं। ठीक है, और कंट्रोल प्लस एंटर करें। अगर आप ये सारे काम करते हैं, उक्त क्रियाओं के उपरांत सही कथन का चुनाव करना है। तो ये प्रश्न पूछा गया था ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 27/12/2021 में। तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दे रखे थे, जैसे रेंज की प्रत्येक सेल में 100 प्रविष्ट हुआ। अगर जो आपने ये 3 काम किए हैं, इन 3 काम को करने पर या तो ये होगा, या ये रेंज की सेलों में 100, 101, 102 और 150 प्रविष्ट हुआ है, मतलब 150 तक। 100 केवल 100 सेल A1 में प्रविष्ट हुआ है और 100 सेल A1 तथा E10 में प्रविष्ट हुआ है। तो देखिए अगर केवल A1 में प्रविष्ट होगा तो E10 में नहीं होगा। तो इस तरीके से ये दोनों ऑप्शन तो वैसे भी आप काट के आ सकते थे क्योंकि केवल A1 में तो हो भी नहीं सकता। ठीक है, और देखो सेल रेंज कितनी, 100 से लेकर 150 सेल रेंज तक तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि देखो आपने कीबोर्ड पे कितने दबाए हैं, 100 ही दबाए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रेंज की प्रत्येक सेल में 100 प्रविष्ट हुआ है, क्योंकि यहाँ भी रेंज दिखा रखी है AL से E10 इसमें, और कीबोर्ड पर 100 दबाया है। आप देखो अगर ऑप्शन से भी करके आएंगे ना, तो अभी इस क्वेश्चन के आंसर तक आप पहुँच जाएंगे। आ जाइए प्रश्न नंबर 8 देखिए। मान लें MS एक्सेल की हाल ही में चयनित सक्रिय सेल, आप किसी एक्टिव सेल में काम कर रहे हैं। ठीक है, एक्टिव सेल में वर्क कर रहे हैं, जिसका मान क्या है, M130 है, और कीबोर्ड पे आपने होम बटन दबा दिया, तो आप निम्न में से किस सेल पर आ जाएंगे। प्रश्न ये पूछा गया है। ठीक है, ये प्रश्न कहाँ पूछा गया था, ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 27/12/2021 में पूछा गया है। आपके सामने चारों ऑप्शन A1, A130, M1 और निम्न में से कोई नहीं। तो इस तरह के आंसर आपको 10 से 15 सेकंड में आ जाने चाहिए एग्जाम में भी। ठीक है, तो देखिए आप इसका आंसर वीडियो को पोस्ट करके कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, A1 सेल के अंदर। ठीक है, अगर आपने गलती से होम बटन दबा दिया, होम बटन दबाते ही आप A1 सेल में आ जाएंगे। आज ये प्रश्न नंबर 9, MS एक्सेल 2019 में अगर सूत्र डाला आपने कौन सा, इक्वल टू लगा के राइट लिखा, फिर इंडिया लिखा इन्वर्टेड कॉमा में, फिर कॉमा लगा के आपने 2 लिखा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसका परिणाम रिजल्ट क्या निकल कर आएगा। संगणक भर्ती परीक्षा 19/12/2021 में इस तरह का प्रश्न पूछा गया। ठीक है, अब देखिए आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप यहाँ देखिए इक्वल टू लगा के राइट, मतलब इंडिया में राइट से, और यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो 2 अक्षर इंडिया में राइट से 2 अक्षर, तो 2 अक्षर कौन से होंगे वो देखने हैं। अगर यहाँ पर लेफ्ट लिखा होता तो क्या होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर 10 से 15 सेकंड में आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है वीडियो को पोस्ट करके,
और देखिए आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया तो उससे भी आप ये निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आपने इसका आंसर बताया होगा। अब मैं इसका आंसर आपको बता रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IA। ठीक है, राइट, इंडिया के राइट में 2 अक्षर कौन से हैं, IA। अगर यहाँ पे 4 लिखा होता तो या 4 अक्षर हो जाते, NDIA। ठीक है, उस तरीके से हो जाता। और यहाँ पर राइट की जगह पे अगर लेफ्ट लिखा होता तो, ठीक है, लेफ्ट लिखा होता और फिर 2 लिखा होता तो फिर IN करके आते हैं इसमें आंसर। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। MS एक्सेल 2019 डेटा शीट का डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है। इसमें देखिए डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होगा। संगणक भर्ती परीक्षा 19/12/2021 में प्रश्न पूछा गया था। MS एक्सेल 2019 जैसे ही आप खोलेंगे तो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या आएगा, फ़ॉन्ट। ठीक है, जो अक्षर लिखे जाते हैं उसकी बात कर रहा है। एरियल 11 पॉइंट, एरियल ब्लैक 11 पॉइंट, कैलिवरी 11 पॉइंट या टाइम्स न्यू रोमन 11 पॉइंट। तो इस तरह के प्रश्न 15 से 20 सेकंड में जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लिखिए और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब आपको पढ़ाया था तो ये चीज़ पढ़ाई थी बहुत अच्छे से कि डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या होता है, कैलिवरी 11 पॉइंट होता है। आ जाइए प्रश्न नंबर 11 शायद गायब है, 11 लिख देते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 क्या है। प्रश्न नंबर 11 है, एक सेकेंड, सबसे पुराना सर, ठीक है, सबसे पुराना स्प्रेड शीट पैकेट। ठीक है, सबसे पुराना स्प्रेडशीट का पैकेज पूछ रहा है, इनमें से कौन सा होगा। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, VC, कैल्क, MS एक्सेल, लोटस 1 2 3, स्टार कैल्क। ठीक है, तो इसका आंसर क्या करना है आपको, 10 से 15 सेकंड में कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पुराना है VC कैल्क, ये आपको याद रखना है। VC कैल्क सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज है। प्रश्न नंबर 12, MS एक्सेल 2019 में वर्तमान में चुनी हुई सेल। अगर आपने MS एक्सेल में काम कर रहे हैं 2019 में और आपने कोई सेल को क्या कर रखा है, सेलेक्ट कर रखा है, तो उसका जो एड्रेस होगा, सेल का एड्रेस, ठीक है, तो ये कहाँ शो होगा, ये कहाँ दिखाई देगा आपको, ये प्रश्न पूछा गया है संगणक भर्ती परीक्षा 19/12/2021 में। तो ये कहाँ दिखाई देता है, नेम बॉक्स में, स्टेटस बार में, फॉर्मूला बार में या टाइटल बार में। बताइए ये जो आपने सेल को सेलेक्ट किया है तो ये कहाँ दिखाई देगी, उसका नाम दिखाई देगा ना, जहाँ भी सेलेक्ट करेंगे तो वो कहाँ दिखाई देगा। तो नेम बॉक्स में दिखाई देगा कि फॉर्मूला बार में दिखाई देगा कि स्टेटस बार में दिखाई देगा या टाइटल बार में दिखाई देगा। तो इसका आंसर जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं, मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेम बॉक्स में दिखाई देगा। प्रश्न नंबर 13, MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा फॉर्मूला सिस्टम की वर्तमान दिनांक देगा। आपको देखो वर्तमान दिनांक देनी है तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। संगणक भर्ती परीक्षा 19/12/2021 में प्रश्न पूछा गया था। टुडे ओ, नाउ ओ, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न का आंसर आप 15 से 20 सेकंड में आराम से सोच के कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, इन दोनों का प्रयोग करके आप वर्तमान दिनांक दे सकते हैं। आ जाइए, आपकी एक्सेल 2007 फाइल डैश एक्सटेंशन के साथ स्टोर होती है। फाइल कौन सी हो गई, एक्सेल 2007 हो गई। पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा 23/10/2021 में प्रश्न पूछा गया था। तो .docx, .xlsx, ZLTX और XLTX है ना। तो इसका आंसर आपको क्या है, 15 से वही 20 सेकंड में आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। देखिए .docx किसकी थी, .docx डॉक्यूमेंट की थी, है ना, वर्ड डॉक्यूमेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की थी। ठीक है, और .xlsx किसकी है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की है। तो इसका एक्सटेंशन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 15 करते हैं। MS एक्सेल 2019 में निम्न में से किस ऑपरेटर की प्रधानता सर्वाधिक है। संगणक भर्ती परीक्षा 19/12/2021 प्लस की, ये हो जाएगा पावर। ठीक है, पावर का साइन लगाते हैं ना, जैसे मान लो x की पावर 2 लगाई तो ये कौन से साइन से इससे लगाई जा सकती है। ये हो जाएगा जैसे वर्सेस बोलते हैं ना, VS, वर्सेस के लिए हो जाएगा n, और ये हो जाएगा परसेंटेज। तो बताइए, तो इसका आंसर आपको 10 से 15 सेकंड में कमेंट सेक्शन में लिखना है। मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। ठीक है, कौन से ऑपरेटर की प्रधानता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, परसेंटेज की सबसे ज़्यादा प्रधानता आपको देखने को मिलेगी। प्रश्न नंबर 16, हेर फेर मैनिपुलेट करने के लिए डेटा और फॉर्मूले की पंक्ति और स्तंभ व्यवस्था को डैश कहते हैं। कनिष्ठ अनुदेशक 24/3/2019। ठीक है, क्या कहेंगे, टेबल शीट, रूल शीट, ग्रिड शीट या स्प्रेड शीट।
देखिए प्रश्न नंबर 16, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 से 15 सेकंड में आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो देखिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्प्रेडशीट। क्या हो जाएगा? स्प्रेडशीट आंसर हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 17, देखिए निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में मौजूद नहीं है? कनिष्ठ अनुदेशक 24/3/2019। कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में हमें नहीं मिलेगा? सम, AVG, मैक्स या काउंट? तो प्रश्न नंबर 17, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है 15 से 20 सेकंड में, और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखो हमें क्या नहीं मिलेगा? AVG नहीं मिलेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 18, MS एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस के लिए कौन सा टूल बेहतर मदद कर सकता है? ये प्रश्न कहाँ पूछा गया था? संगणक 7/5/2018 को ये प्रश्न आया था। आपके 4 ऑप्शन दे रखे थे, ट्रैक चेंज, गोल सीक, फॉर्मूला ऑडिटिंग और पाइवोट टेबल। तो देखिए प्रश्न नंबर 18 आपके सामने हो गया। अब इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा इसके लिए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस को आपको 10 से 15 सेकंड में आराम से करने की ट्राई करें। 4 सेकंड में तो पढ़ ही लिया ना, ट्रैक चेंज, फॉर्मूला ऑडिटिंग, गोल सीक और पाइवोट टेबल। अब 2-4 बार भी पढ़ेंगे तो भी 15-20 सेकंड में ही आप इसको पढ़ लेंगे। अब देखिए इसका आंसर क्या होगा, बताइए चलिए। तो आई थिंक देखिए आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखा होगा। मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल सीक। एक सेल में कोई बदलाव होने पर कौन सा फीचर स्वतः ही पूरे वर्कशीट में पुनः गणना है ना कर लेता है? तो बताइए इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा कि जो एक शीट में आपने कोई है ना बदलाव किया है, कोई चेंज किया है, तो ऐसा फीचर है जो स्वतः अपने आप ही पुनः वर्कशीट के अंदर गणना कर लेगा, कैलकुलेशन कर लेगा। तो ये संगणक 17/5/2018 को ये प्रश्न पूछा गया था। ये आपके देखो प्रश्न नंबर 1 हो गया फॉर्मेटिंग, दूसरा हो गया ऑटो करेक्ट, तीसरा हो गया ऑटो कैलकुलेशन, चौथा हो गया फंक्शन की। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो देखिए प्रश्न नंबर 19, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, चलो पहले ये बताओ, 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। और आई थिंक आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा। तो अब मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑटो कैलकुलेशन। आ जाइए प्रश्न नंबर 20, एक्सेल सेट में टेक्स्ट डेटा बाय डिफ़ॉल्ट डैश अलाइन होता है ना। एक्सेल सेल के अंदर जो टेक्स्ट डेटा होता है बाय डिफ़ॉल्ट किधर अलाइन होगा? संगणक 7/5/2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। लेफ्ट में, सेंटर में, राइट में या जस्टिफाई? बताइए। देखिए जस्टिफाई बहुत बार पूछा गया है। व्हाट इज़ जस्टिफाई, इसका एक्सप्लेनेशन दें। जैसे कि आपने जो टेक्स्ट लिखे है ना, वो लेफ्ट में भी अलाइन रहेंगे, राइट में भी अलाइन रहेंगे, सेंटर में भी अलाइन रहेंगे, तो उसको ही जस्टिफाई बोला जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा अलाइन होता है हमारे पास? 15 से 20 सेकंड में आंसर इसका कमेंट सेक्शन में लिखें। तो आई थिंक देखिए आपने इसका आंसर दिया होगा। अब मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेफ्ट अलाइन। कहाँ होता है? लेफ्ट अलाइन होता है। MS एक्सेल में हम डैश छिपा हाइड नहीं सकते, है ना। क्या नहीं छिपा सकते? सूचना सहायक 2018 में प्रश्न पूछा गया, रो, कॉलम, शीट या रेंज। बताइए MS एक्सेल में इनमें से किस चीज़ को हाइड नहीं किया जा सकता? रो को, कॉलम को, शीट को या रेंज को? जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। 10 से 15 सेकंड में वही इसका आंसर देने का ट्राई करें। वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आप दे सकते हैं। देखिए MS एक्सेल में हम क्या चीज़ नहीं छुपा सकते हैं? रेंज नहीं छुपा सकते। कितनी रेंज है ना, ये नहीं छुपा सकते। अब देखिए स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 22, एक्सेल में एक फॉर्मूला बनाने के लिए पहले आप सबसे पहले क्या कार्य करेंगे? ये पूछ रहा है। पटवारी मेंस एग्जाम में आया था प्रश्न। फॉर्मूले को सेल में रखें। अब आपको फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूले को सेल में कैसे रखेंगे? ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक, आ जाइए बराबर यदि आप एक्सेल में फॉर्मूला एंटर करना चाहते हैं, किसी भी इनपुट वैल्यू से फॉर्मूला बनाएं और समुचित गणनाएं ऑपरेटर्स के द्वारा फॉर्मूला एंटर करें और फाइल मेन्यू में न्यू कमांड चुनें। तो बताइए इसमें से क्या करेंगे? 40 से 50 सेकंड आराम से लीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए वीडियो को पॉज करके, और मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। अपने वीडियो पॉज करके आंसर जरूर देना है। ठीक है, तो इसका प्रश्न नंबर 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले क्या लगाते हैं अपन? कोई भी फॉर्मूला बनाने के लिए इक्वल टू का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 23, एक्सेल सीट में कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट करने के लिए हम इनमें से किसका प्रयोग करेंगे? आपके सामने 4 ऑप्शन है।
पटवारी मेंस में प्रश्न पूछा गया था, कॉलम के दाईं जो राइट मार्जिन होता है, जिस तरीके से कॉलम बना दिया हमने, अब इसका जो राइट मार्जिन होता है ये वाला, कि सीमा पर डबल क्लिक करें, कॉलम की बाईं सीमा पर डबल क्लिक करें, जैसे कॉलम हो गया तो इसकी बाईं सीमा पर क्लिक करना है, डबल क्लिक, और कॉलम हेडर पर डबल क्लिक करना, कॉलम हेडर हो गया इस पर डबल क्लिक कर सकते हैं, और उपरोक्त सभी। तो बताइए क्या आंसर होगा आपका, 15 से 20 सेकंड में इसका आंसर देना है आपको, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करें, इसका आंसर देना। देखो मैं बताता हूँ इसका आंसर। एक्सेल शीट में कॉलम की चौड़ाई को ऑटो फिट करने के लिए कॉलम के दाईं सीमा पर डबल क्लिक करें, ये तो ठीक है। कॉलम की बाईं सीमा पर डबल क्लिक नहीं होता। कॉलम हेडर पर डबल क्लिक कर कर क्या होता है, इसको ड्रैग करना होता है, ठीक है। तो ये ड्रैग लिखा हुआ नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। कौन सा हो जाएगा, प्रश्न नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि अगर कॉलम हेडर पर डबल क्लिक करके आपको क्या है ड्रैग करने के लिए बोलता तो ये पूरा सही हो जाता। आ जाओ 24, सेल में डाले गए कमेंट को कहा जाता है, क्या कहा जाता है बताइए। पटवारी मेंस 2015 में प्रश्न पूछा गया था, स्मार्ट टिप, वेब टिप, सेल टिप या सॉफ्ट टिप। प्रश्न नंबर 24, जल्दी से इसका आंसर बताएं। 15 से 20 सेकंड में इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए जल्दी से, ठीक है। तो देखिए मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ, सेल टिप क्या कहा जाता है, सेल टिप कहा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, MS एक्सेल में सेल A1 से सेल A10 तक का योग करने का सूत्र क्या है। फॉर्मूला पूछ रहा है, आपको एडिशन करना है। जूनियर अकाउंटेंट 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। A इक्वल टू सम, अब ये दे रखा है A1 कॉलन और A10 हो गया, ठीक है। B हो गया हैशटैग ऐड A1 टू A10। ऑप्शन C हो गया इक्वल टू सम A1 टू A10, और D ऑप्शन हो गया इक्वल टू A1 और यहाँ पे कॉलन हो गया और सम A10 हो गया। तो बताइए क्या फॉर्मूला बनेगा। देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो सेल होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, वो रोज़ और कॉलम से मिलके बनी होती है। अब जैसे मान लीजिए मैंने ये आपके सामने बनाए, ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ मैं, सेल बना रहा हूँ, ये एक सेल कहलाएगी, ठीक है। जिस भी सेल पे काम हो रहा होगा वो सेल कहलाती है, आपने पढ़ा था अच्छे से। तो इसमें से कॉलम कौन से हैं बताइए, कॉलम कौन से हैं, और रो क्या होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे नीचे तक कितनी होती हैं, ये टोटल मिला के रोज़ कितनी होती हैं, 10,48,576 इसकी रोज़ होती हैं, इतनी रोज़ होती हैं हमारे कंप्यूटर में, ठीक है। एक्सेल शीट में इतनी रोज़ होती हैं। और अगर मैं बात करूं कॉलम कितने होते हैं टोटल, जैसे मान लीजिए इस पर लिखा ABCDEF, ऐसे लास्ट तक कितनी बनेंगी बताइए, XFD तक जाएंगी ये टोटल, ठीक है। तो ये हमारी रोज़ हो गई XFD तक, और कॉलम हो गए हमारे, मतलब ये हमारे XFD तक क्या हो गई हमारी कॉलम, और ये हमारी रोज़ हो गई, ठीक। अब ये देखिए यहाँ पे पूछा A1 कौन सी हो गई, A और 1। तो पहले क्या आता है, पहले कॉलम का नाम आता है, जो भी मतलब कॉलम है, ये A कॉलम हो गया पूरा का पूरा, और ये वाली पूरी रो हो गई, है ना, 1 नंबर की रो हो गई। ये हमेशा जैसे B1 C1, जैसे इसको बोलेंगे तो C1 D1 हो जाएगी, E1 हो जाएगी, इस तरीके से, समझ रहे हो। जैसे मैं यहाँ लिखता भी जाऊँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आपको तभी तो समझ में आएगी। जैसे मान लो ये वाली हो गई C1, ये हो गई D1, ये हो गई E1, है ना। अब जैसे मान लो हम इस वाले की बात करें तो ये कौन सी जाएगी, C4 हो जाएगी ये। अगर ये चीज़ समझ में आ गई तो आप बताइए कि जब आपको फॉर्मूले में सम करना हो तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, आप किस तरीके से फॉर्मूला लगाएंगे। आपको फॉर्मूला लगाना सिखाया गया था, इक्वल टू से स्टार्ट होता है। अगर आपको सम करना हो, जो भी करना हो, मल्टीप्लाई करना हो, तो वो लिखा जाएगा यहाँ पर, सम हो गया, फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, उसमें आप सेल का नाम लिखेंगे और दोनों के बीच में कॉलन लगाएंगे। जैसे A1 सेल को आपको सम करना है A10 सेल से, ठीक है, A10 सेल होगी, इन दोनों को सम करना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। 25 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ जाइए प्रश्न नंबर 26, MS एक्सेल में बनाए गए चार्ट में डेटा श्रृंखलाओं अथवा श्रेणियों को दिए गए पैटर्न एवं रंगों की पहचान करने वाला बॉक्स कहलाता है।
तो बताइए क्या कहलाता है। ये जूनियर अकाउंटेंट में क्वेश्चन पूछा गया था कि एमएस एक्सेल में जो बनाए गए जो चार्ट हैं, डेटा श्रृंखलाएं हैं, जो श्रेणियां हैं, अगर उनको आपने कोई पैटर्न दिया है या रंगों की पहचान करने के लिए जो बॉक्स है उस बॉक्स को क्या कहा जाता है। लेजेंड, डेटा लेबल, चार्ट एरिया या प्लॉट एरिया। बताइए प्रश्न नंबर 26। इसका आंसर आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में। वही 15 से 30 सेकंड ले लीजिए। चलिए, जिसको आता होगा उसको 15 सेकंड के अंदर जाएगा, जिसको नहीं आएगा वो थोड़ा 30 सेकंड तक भी नहीं आएगा, है ना। तो प्रश्न नंबर 26 का आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर खुद से देने का ट्राई करें। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, लेजेंड। आ जाइए प्रश्न नंबर 27 देखिए। एमएस एक्सेल में एक सेल सक्रिय कर सकते हैं, है ना। जूनियर अकाउंटेंट 2016 में प्रश्न पूछा गया। टेबल कुंजी दबाकर, सेल को क्लिक कर, एरो कुंजी दबाकर या उपरोक्त सभी। तो प्रश्न नंबर 27 बताइए एमएस एक्सेल में एक सेल को एक्टिव कैसे किया जा सकता है। टेबल कुंजी दबाकर, सेल को क्लिक करके, एरो की दबा के। जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो को पोस्ट करके 15 से 20 सेकंड में आप इसका आंसर दे सकते हैं। और मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 28। मैच्योरिटी पर ब्याज का भुगतान करने वाली सिक्योरिटी के लिए एक रूढ़ उपसर्जित ब्याज लौटाने वाला एक्सेल फंक्शन है। बताइए कौन सा है। जूनियर अकाउंटेंट 2016 में प्रश्न पूछा गया था। DDB, ACCINT अंडरस्कोर ACCRUED MINTACCR। बताइए क्या होगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 28। इसका आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। देखो, मैच्योरिटी पर ब्याज का भुगतान करने वाली सिक्योरिटी, जैसे मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए बैंक में जमा करे 5 साल के लिए। अब 5 साल हो गए पूरे, तो 5 साल पे ये क्या हो गई, 10 लाख रुपए की FD आपकी मैच्योर हो गई एक तरीके से, ठीक है। अब इस पे क्या मिलेगा आपको, इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज मिलेगा। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, मैच्योरिटी पे ब्याज का भुगतान करने वाली जो सिक्योरिटी के लिए एक रूढ़ उपसर्जित ब्याज लौटाने वाला एक्सेल फंक्शन होगा। बताओ कौन सा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अकाउंटिंग करके बताएगा आपको कि कितना आपका पैसा बन रहा है। अजय प्रश्न नंबर 29। निम्न में से कौन सा डेटा टाइप MS एक्सेल में मान्य नहीं है। इनमें से कौन सा डेटा टाइप MS एक्सेल में मान्य नहीं है। नंबर, लेबल, कैरेक्टर या डेट एंड टाइम। प्रश्न नंबर 29 जल्दी से बताइए कौन सा डेटा टाइप MS एक्सेल में मान्य नहीं है। नंबर है, लेबल है, डेट एंड टाइम है, कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं साफ करके वापस से लिख देता हूँ, कई बार क्या होता है दिखाई नहीं देता। अब देखिए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आ जाऊँ, 29 तो कर लिया ना, 30 करते हैं। एक वर्कशीट में रो व कॉलमों का इंटरसेक्शन क्या कहलाता है। जूनियर अकाउंटेंट 2016 में बोला गया। जहाँ पे रो एंड कॉलम टकराएंगे, ये वर्कशीट हो गई। अब ये हमारी पहली क्या हो गई, ये तो जैसे मान लीजिए A1 लिखा, तो इसको क्या बोलेगा, कॉलम एंड रो का इंटरसेक्शन है, तो इसको क्या बोला जाता है, सेल बोला जाएगा, वैल्यू बोला जाएगा, कॉलम बोला जाएगा, एड्रेस बोला जाएगा। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। जूनियर अकाउंटेंट 2016 में प्रश्न पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। अच्छा, ये प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। निम्न में से कौन सा फॉर्मूला एक्सेल में गलत तरीके से लिखा गया है। बताइए इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही तरीके से नहीं लिखा गया। क्या आप एक्सेल में इस तरीके से फॉर्मूला लिख सकते हो क्या। प्रश्न नंबर 31 सोचिए, है ना। क्या आप इक्वल टू लगा के तो लिख सकते हो, परंतु ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखा जा सकता। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चार्ट में एक बॉक्स जिसमें हर रिकॉर्ड का नाम लिखा जाता है कहलाता है। जूनियर अकाउंटेंट 2015 में क्वेश्चन पूछा गया। सेल, एक्सिस, पानी, लेजेंड या टाइटल। बताइए क्या कहा जाता है। 32 का बताइए जल्दी से आंसर। चार्ट में एक बॉक्स जिसमें हर रिकॉर्ड का नाम लिखा जाता है, किस में लिखा जाता है, टाइटल में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, 32 का हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आ जाओ, अब देखिए स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 31। एक्सेल के पुराने वर्जन की वर्कशीट में कॉलमों होते हैं, कितने कॉलम होते हैं पुराने वर्जन, मतलब 2003 से पहले वाले का पूछ रहा है, 3 तक और 3 से पहले।
2007 के बाद तो इसमें चेंज हो गए थे, मैं आपको बताता हूँ पहले। चलो इसका ऑप्शन है देखो 256, 255, 156 और 158। अब मैं आपको एक चार्ट ले जाता हूँ, इस चार्ट में बताता हूँ पहले, यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ देखिए ये हो गई MS, ठीक है, ये MS एक्सेल हो गया। एक सेकेंड, हाँ। अब देखिए ये हो गया 2003 और ये हो गया 2007। अब यहाँ हो गए रो और यहाँ हो गया कॉलम, ठीक है। अब जो 2003 है इसके अंदर जो रोज़ होती थी, ठीक है, वो कितनी रोज़ होती थी 2003 वाले में? 2003 वाले में रो होती थी 65,536 और 2007 से और 7 के बाद वालों में कितनी रोज़ है? 10,48,576, ठीक है। और जो ये कॉलम है 2003 में कॉलम कितने होते थे? 256। और अभी जो लेटेस्ट है अब कॉलम कितने होते हैं? अब कॉलमों की संख्या है 16,384, ठीक है। ये हमारे कॉलमों की संख्या है, ये हमारे रोज़ की संख्या है। इस चार्ट में से आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से याद कर लें, ठीक है। यहाँ से पूछे के क्वेश्चन आने के चांसेस खूब ज़्यादा रहेंगे, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो देखिए अब इस क्वेश्चन का आंसर आप दे पाएंगे। तो बताइए एक्सेल के पुराने वर्जन की वर्कशीट में कॉलम होते थे कितने? 256। आंसर आ गया अब ना, कितने होते थे? 256। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रश्न नंबर 33 का आंसर। अब देखिए स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 34, कैसे आप एक पूरे कॉलम का चयन करते हैं? पटवार प्री 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। कॉलम शीट्स पर क्लिक करें, एडिट का चयन करें और ये ग्रेटर देन मेन्यू चुनें और ग्रेटर देन मतलब कॉलम चुनें। शिफ्ट कुंजी दबाए रखें और कॉलम में कहीं भी क्लिक करें। कंट्रोल कुंजी दबाए रखें और कॉलम में कहीं भी क्लिक करें। भाई कहीं भी क्लिक करके चुन लेंगे क्या? आपको जब कोई चुनना होगा उसी को तो चुनेंगे ना, तो बताएं कैसे चुनेंगे? 34 प्रश्न नंबर 34, जल्दी से इसका आंसर बताइए। कहीं भी क्लिक करके नहीं करना है। बताइए इन दोनों में से बताइए जल्दी से, ए और बी में से 10 से 15 सेकंड में आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉलम शीट्स पर क्लिक करके। किस पर? कॉलम के शीट्स पर आप क्लिक करके उसे चुन सकते हैं। अजय प्रश्न नंबर 35, सेल सीमा G2 से M12 के लिए सेल संदर्भ होगा। बताइए क्या होगा? ये वाला होगा, या बी ऑप्शन में देखिए कॉमा लगा होगा, ये सी ऑप्शन में देखिए दोनों के बीच में कॉलन लगा होगा, या फिर G2/M1 M12 लिखा होगा। तो कौन सा होगा ऑप्शन? जल्दी से बताइए, ठीक है। 10 से 15 सेकंड में इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। अभी तो बहुत ईजी अभी बताया आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, G2:M12, ठीक है। 35 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36 चले, एक्सेल वर्कशीट का प्रथम सेल को ऐसे लेबल किया जाता है, ठीक है। पटवारी प्री 2015 में AA, A1 या फिर A03 एक्सेल वर्कशीट का प्रथम सेल पूछ रहा है, कौन सा होगा? 15 से 20 सेकंड में इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हो गया। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप बताइए। आगे वाला क्वेश्चन चलता है। क्वेश्चन नंबर 36 आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अब देखिए स्टूडेंट्स प्रश्न नंबर 37, बताइए एक्सेल में जहाँ रो व कॉलम मिलते हैं उसे आप क्या कहते हैं? RSSB द्वारा प्रश्न पूछा गया था। एक सेल कहेंगे, एक बॉक्स कहेंगे, एक ब्लॉक कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं? देखिए प्रश्न नंबर 36 और प्रश्न नंबर 37, ये दो प्रश्न आपके लिए क्या हो गए? होमवर्क हो गए। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इनके आंसर तो आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। जहाँ रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट होते हैं, जहाँ मिलते हैं, उसे क्या कहेंगे? बताइए। प्रश्न नंबर 38, एक सेल में कोई बदलाव होने पर कौन सा फीचर स्वतः ही पूरे वर्कशीट में पुनः गणना कर लेता है? ये क्वेश्चन भी देखो अभी ऊपर करके आए थे। बताइए फंक्शन, ऑटो करेक्ट, ऑटो कैलकुलेशन या फिर फॉर्मेटिंग। ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क हो गया, ठीक है। इसका आंसर अभी ऊपर बताया है। अगर आपने ढंग से सुना होगा तो इसके क्वेश्चन कर पाएंगे कि ऑटो गणना करने के लिए ऑटो कैलकुलेशन हो गया, ऑटो करेक्ट होगा। करेक्ट कर रहे हैं कि गणना कर रहे हैं भैया? कैलकुलेशन कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? बताओ। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 39, MS एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस के लिए कौन सा टूल बेहतर मदद कर सकता है? देखो क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं वापस से जो आपसे पूछे गए थे, तो ये भी आपको होमवर्क में क्वेश्चन इसका आंसर लिखना है।
अब प्रश्न नंबर 40, एक सेल में नंबर बाई डिफ़ॉल्ट अलाइन होता है, राइट, सेंटर, लेफ्ट, जस्टिफाई। ये प्रश्न पूछा गया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में, तो बताइए। RSSB द्वारा ये प्रश्न पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क हो गया। तो देखिए 4 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए गए हैं और ये क्वेश्चन ऊपर पहले आपको डिस्कस कर लिए गए, उसके बाद दिए गए। तो इनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें, जिससे हमें भी पता चले कि आप कितना रिटेन कर पा रहे हैं, आप कितना चीज़ों को समझ पा रहे हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई क्वेरीज है, कोई सजेशन है तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप सब लोग खुश रहिए।